हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। जय श्री राम। आज हम एक रीडिंग देखेंगे कि आपके जो शत्रु है उनके कर्म कैसे हैं और उनके कर्म के बदौलत उन्हें क्या कर्मा मिलेगा, यानी कि उन्हें क्या सज़ा मिलेगी। ये दोनों भी हम देखने वाले हैं इस कार्ड के थ्रू। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल को तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे आपके सिचुएशन के साथ ये मैच हो सकती है। तो चलिए इस रीडिंग को देखते हैं, शुरू करते हैं। मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के शत्रुओं के कर्म मुझे बताइए। पहले हम आपके शत्रुओं के कर्म क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के शत्रुओं के कर्म क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है जय श्री राम, द मैजिशियन। ऑब्वियसली ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो भी शत्रु है, एनिमीज है, वो हो सकता है इन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया हुआ है और बहुत बुरे कर्म हैं जिनके कारण इन्होंने अपने लाइफ में एक जैसे एक इनके ऊपर मराठी में बोलते हैं सिक्का मोर्तब होने, यानी कि एक सिक्का लग गया है इनके ऊपर कि ये बहुत ही इन्होंने बहुत बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण इनके लाइफ में इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। तो इनके लाइफ में ये ब्लैक मैजिक का सहारा इन्होंने लिया हुआ है जिसके ये कारण अपने मन की बातें, अपनी मन की इच्छाएं पूरी करने के लिए इन्होंने बहुत गलत राह का चुनाव किया हुआ है। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली ये पर्सन बहुत ही यानी कि किंग ऑफ कप्स ये कार्ड दिखाता है कि ये कभी भी अपने इमोशन से काम नहीं लेते, अपने ऊपर बहुत ही प्रैक्टिकल से काम लेते हैं और अपने लाइफ में इन्होंने किसी के साथ एक भावनात्मक रूप से अपना कोई भी नाता इन्होंने जोड़ा नहीं है। किसी के लिए भी ये मदद की भावना से कुछ भी काम नहीं करते। ये एक इनका बुरा कर्म है कि ये किसी की मदद नहीं करते हैं। किंग ऑफ कप्स कार्ड ये भी दिखाता है कि इन्होंने अपने लाइफ में अपना स्टेटस बनाने के लिए या अपना रुतबा बनाने के लिए इन्होंने गलत मार्ग का चुनाव किया है। यानी कि लोग इन्हें रिस्पेक्ट दे, जैसे एक अपनी अथॉरिटी इन्होंने बनाई है कि मेरा ही कहा सब कुछ लोग माने। तो ये एक बुरी चीज़ है कि सबके ऊपर हावी होना, अपना ही कहा सब कुछ में, यानी कि इस तरह से ये पर्सन है आपके एनिमीज़ और शत्रु, यानी कि खुद को बहुत शाना समझते हैं, यानी कि मैं ही बहुत होशियार हूँ, मेरा कहाँ मानो, इस तरह से लोगों के ऊपर अपना धौंस जमाते हैं। यानी ये ब्लैक मैजिक के सहारे इन्होंने अपने लिए बहुत बुरे कर्म इन्होंने चुनाव किए हैं, यानी कि बहुत बुरे कर्म पर बहुत बुरे गलत राह पर ये लोग हैं। जो भी आपके शत्रु है, एनिमीज़ है, इन्होंने अपने लाइफ में कभी भी सच्चे मार्ग का चुनाव नहीं किया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा ये आगे आगे रहते हैं, अपनी ही चलाते हैं, अपनी ही तरफ से मेरा कहना मानो, इस तरह से इनका बिहेवियर होता है। इनके जो ये काम है वो कुछ अपने बुद्धि से काम लेते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत गलत काम करते हैं। और दूसरा अपने दिमाग से ये बहुत अपनी चालें चलते हैं, जैसे कि कोई भी एक्शन लेना हो तो वो हमेशा आगे रहते हैं। एस ऑफ कप्स, इमोशनली ये पर्सन बहुत ही अंदर से ड्रेन हो चुके हैं और इनके जो भी कर्म हैं इन्होंने अपने लाइफ में लोगों को बहुत इमोशनली ड्रेन किया हुआ है और इन्होंने लोगों का दिल बहुत दुखाया हुआ है, लोगों के इमोशन इन्होंने बहुत दुखाए हुए हैं। जजमेंट, ये इनका कर्मा है, जो भी ये अपने लाइफ में काम कर रहे हैं इनके कर्मा की इन्हें सज़ा ज़रूर मिलने वाली है और ये डिवाइन का डिसीजन है। इनके लाइफ में इनके कर्म इन्हें वापस दिए जाएंगे। जो भी ये कर्म कर रहे हैं, बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं जिनका इन्हें नतीजा बहुत बुरा मिलने वाला है, इनके रिजल्ट इन्हें बहुत बुरे मिलने वाले हैं। जैसे इनके लाइफ में इन्हें पता चलेगा कि
ये लोग अपने इस कर्मा को कभी मानते नहीं है, कर्म विर्म ऐसे कुछ नहीं होता, इस तरह से इनका बिहेवियर हो सकता है। ये डिवाइन के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रखते हैं, भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन जल्दी ही इन्हें कर्मा वापस दिए जाएंगे। कर्मा बहुत बुरी चीज़ होती है, कभी ना कभी ये वापस लौट कर आती है। तो इनका भी ये टाइम शुरू हो चुका है, इनके कर्मा इन्हें वापस मिलना शुरू हो चुका है। और यही तो आप जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, दुख दिया है, जो भी आपके शत्रु है, एनिमीज़ है, उनको डिवाइन क्या सज़ा देने वाले हैं, ये देखने के लिए उनके कर्मा क्या है, ये देखने के लिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इनके कर्म इतने बुरे हैं कि इन्होंने सभी लोगों के बीच में झगड़े, फसाद, मनमुटाव निर्माण किए हुए हैं। ये लोगों के मन में बहुत अपने गलतफहमियां फैलाते हैं, यानी कि एक के बारे में दूसरे को जाकर बताना, दूसरे के बारे में तीसरे को जाकर बताना, हमेशा लोगों के मन में झगड़े, लोगों के बीच में झगड़े पैदा किए हुए हैं। ये एक इनका बहुत बुरा कर्म है। इनके साथ लोगों की किसी के साथ भी बनती नहीं है। लॉस, इन्होंने बहुत सारे लोगों का पैसों से रिलेटेड लॉस किया है, जिसके कारण इन्हें बहुत बड़ी बद्दुआएं लग चुकी है। इनका कर्मा इन्हें वापस दिया तो जाने वाला है, लेकिन इन्होंने लोगों का पैसों से रिलेटेड बहुत नुकसान किया हुआ है, इमोशनली नुकसान किया हुआ है। हो सकता है फिजिकली भी इन्होंने किसी को मारपीट भी की हो सकती है, क्योंकि यहाँ का झगड़े का कार्ड भी आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये साइंस नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ा लोगों का नुकसान किया हुआ है, तो इनका कर्मा इन्हें जल्दी ही वापस देना शुरू हो चुका है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। इन्होंने अपने खुद के ऊपर के मर्यादा को भी इन्होंने कभी जाना नहीं है। ये इनका एक कर्म है कि इन्होंने अपने मर्यादे में रहकर कुछ भी कर्म अच्छे नहीं किए हुए हैं, जिसका नतीजा इन्हें बहुत जल्दी फेस करना पड़ेगा। इन्होंने अपने बाउंड्रीज़ को नहीं पहचाना है, अपने ऊपर कभी भी कंट्रोल नहीं रखा है। जब भी मुंह उठाया और किसी को भी कुछ भी बोल दिया, किसी के बारे में भी, किसी का नुकसान के बारे में सोचा नहीं, जो अपनी मन मर्जी चाहिए वो उन्होंने किया है। तो ये एक गलत ही इनका डिसीजन हुआ है, जिसके कारण इनके लाइफ में इन्हें बहुत बुरा कर्म फेस करना पड़ेगा, जिसका इन्हें बहुत बड़ा तौर पर नुकसान होने वाला है। द सन, इनका फ्रस्ट्रेशन अब दिन ब दिन निकलना शुरू हो चुका है। जो भी इन्होंने अपने लाइफ में बुरे कर्म किए हैं, इसका नतीजा इनके लाइफ में कभी भी सक्सेस और ब्राइट फ्यूचर इन्हें नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने अपना जो भी सक्सेस पाया हुआ है, गलत तरीके से पाया हुआ है। लोगों को धोखा देकर, लोगों को चीटिंग करके, लोगों से झूठ बोलकर, लोगों का नुकसान करके इन्होंने अपने लाइफ में खुशियाँ बटोरनी चाहिए, लेकिन ये अब इन्हें बहुत भारी होगा। इनका ये जो कर्मा है इन्हीं के ऊपर भारी होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपके पार्टनर के और आपके बीच भी इन्होंने गलतफहमियाँ निर्माण करके आपके झगड़े लगाए होंगे, या आप दोनों को दूर किया हो सकता है, आपकी शादी को तोड़ा हो सकता है, आपका इसी के कारण डिवोर्स भी हुआ हो सकता है। तो ये एक इनका बहुत बड़ा बुरा कर्म है कि किसी के पार्टनर को किसी से तोड़ना, ये एक बहुत बड़ा बड़ा कर्म होता है, यानी कि बुरा कर्म होता है। तो इन्होंने ये भी कर्म किया हुआ है कि आपके शादी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा की हो सकती है। तो ये थे आपके जो भी शत्रु है, एनिमीज है, तो इनके क्या बुरे कर्म हैं। तो हो सकता है इन्होंने जो भी गलत काम किए हैं, बुरे तरीके से या बुरा तरीका अपनाने के वजह से इन्होंने बहुत सारे बड़े गलत काम किए हुए हैं। तो इनका कर्मा इन्हें क्या मिलने वाला है, अब यही हम देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन यूनिवर्स इन दिस प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के जो भी शत्रु है, एनिमीज है, इन्हें क्या कर्मा मिलने वाला है।
द डेविल। आगे चलकर फ्यूचर में ये अभी सिचुएशन इनकी शुरू हो चुकी है, इनका कर्मा इन्हें तो वापस दिया जा रहा है। इनके लाइफ में जो भी लोग आएंगे वो बहुत निगेटिव आएंगे, इनके ऊपर बहुत लोगों की नज़रें हैं। अब आगे से इन्हें इनका कर्मा इतना बहुत बड़े तौर पर बहुत ही नुकसानदायी इन्हें कर्मा इन्हें मिलने वाला है। इनके ऊपर ऐसे लोगों की नज़रें हैं जो इन्हें इनसे भी ऊपर की कड़ी के होंगे, यानी कि इनसे भी ज़्यादा, शेर शेर से सवा शेर ज़्यादा बोलते हैं ना, उस तरह से इनके लाइफ में लोग बहुत नुकसान यानी कि धोखा देने वाले लोग इनके साथ जुड़ने वाले हैं, बहुत निगेटिव लोग इनसे जुड़ने वाले हैं, जिसके कारण इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। फिजिकली, इमोशनल, स्पिरिचुअली लेवल पर इनका नुकसान होगा। स्पिरिचुअली इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। किंग ऑफ सोर्स, इनके घमंड पे और इनके गुरूर पे घाव किया जाएगा। जो भी डिवाइन इन्हें सज़ा देने वाले हैं, पहले इनका घमंड तोड़ने वाले हैं और इनकी सारी ग्रोथ थम जाएगी। जो भी इनके लाइफ में बदलाव होने वाले हैं, बहुत बड़े तौर पर बदलाव, चेंजेस होंगे और इनके लाइफ में इतने चेंजेस फास्ट हो जाएंगे कि इन्हें समझ नहीं आएगा कि ये सिचुएशन क्या हो रही है। तो इनके जो भी ग्रोथ है वो पहली थम जाएगी और इनके घमंड पे पहला घाव घाव होगा। सेवन ऑफ कप्स, इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आने वाले हैं जो इनसे धोखाधड़ी, चीटिंग ही करने वाले होंगे। इनके लाइफ में ये बहुत सैडनेस में चले जाने वाले हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले हैं और नतीजा क्या होगा, आउटकम क्या होगा, तो ओवर थिंकिंग की वजह से ये कभी भी एक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सभी डिसीजन गलत ही ले पाएंगे, जो कि इन्हें बहुत जोखिमपूर्ण डिसीजन ये लेंगे, जिससे इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा और इन्हें कन्फ्यूजन हमेशा रहेगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। टू ऑफ सोर्स, कन्फ्यूजन, अभी मैंने आपको बताया कि टू ऑफ सोर्स यानी कि इनके लाइफ में कन्फ्यूजन दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा, दबाव बढ़ता चला जाएगा और कोई एक डिसीजन लेने के लिए इन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमेशा डुअलिटी में रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, द्विधा मनस्थिति रहेंगी, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किंग ऑफ कॉइंस, सॉरी, किंग ऑफ कॉइंस, इनकी चाल जो भी प्रोग्रेस की है, प्रॉस्पेरिटी की है, प्रोग्रेस की चाल है, या इनके लाइफ में जो भी ये काम कर रहे हैं इसकी सारी गति धीमी हो जाएगी। जैसे एक कछुआ चलता है उस तरह से ये रेंगते चले जाएंगे, जिस इनके कारण इनकी प्रोग्रेस कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, सक्सेस इन्हें नहीं मिलेगा। ये जब भी अपने दिमाग से काम लेने की कोशिश करेंगे उसमें इन्हें हार ही मिलेगी, सक्सेस नहीं मिलेगा। किंग ऑफ कप्स, इमोशनली अंदर से ये बहुत टूटने वाले हैं, दिल और दिमाग से कोई काम नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ लॉयल नहीं रह पाएंगे और इनके साथ जो भी लोग जुड़ेंगे वो कोई भी लॉयल नहीं होगा, हमेशा इनका फ़ायदा उठाकर लेकर चले जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स, ये सिचुएशन इतनी फास्ट होने वाली है इनके लाइफ में कि जैसे इन्हें समझ नहीं आएगा, ये सब कुछ इस तरह से तहस नहस हो जाएगा इनके लाइफ में। जो भी डिसीजन होगा, जो भी कोई इनका इन्हें सजेशन देने वाले होंगे वो सभी लोग इनके गलत जुड़ जाने वाले होंगे। जो भी इन्हें सजेशन मिलेगा लोगों की तरफ से, इनका नुकसान ही होने वाला है। जो भी ये डिसीजन लेंगे ये फास्ट मूव से होगा, जो भी इनके लाइफ में एक्शन होंगे वो बड़ी ही तेज़ी के साथ होंगे, जिससे इन्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये सिचुएशन क्या से क्या हो रही है। समस्याओं से घिरे रहेंगे ये। द फूल, कुछ इस तरह से ये डिसीजन लेंगे अपने लाइफ में, जो भी आपके एनिमीज़ है, शत्रु है, वो मूर्खता भरे होंगे, जिसके कारण लोग इनके ऊपर हंसेंगे, इनकी खिल्ली उड़ाएंगे, इनकी हंसी उड़ाएंगे, जो इनका डिसीजन पूरी तरह से गलत होगा। जहाँ भी नई शुरुआत करने जाएंगे वहाँ पे उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाएगा और इनके नई शुरुआत के कारण इन्हें कुछ मुनाफा नहीं होगा। जो भी डिसीजन होगा इनका बहुत सारे नुकसानदायी इन्हें होने वाले हैं। द सन, दिन ब दिन इनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाएगा इनके कर्मों की वजह से। इन्होंने जो भी कर्म किए हैं, आपके शत्रुओं ने, एनिमीज़ ने, इनके कर्मों की वजह से इन्हें बहुत चिड़चिड़ापन हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, हमेशा लोगों के ऊपर ये
गुस्सा निकालते रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालते रहेंगे, जिसके कारण इनके लाइफ से लोग दूर जाने लगेंगे। जो भी अच्छे लोग होंगे इनके लाइफ से कट ऑफ हो जाएंगे। द चैरियट, सही गलत ये बखूबी जानते हैं इन्होंने क्या कर्म किए हैं या क्या करना चाहिए था। इसका रियलाइजेशन भी इन्हें करा दिया जाएगा कि इन्होंने क्या गलत किया है, किन कर्मों का इनके ऊपर बोझ है, इन्होंने क्या कर्म किए हैं। इसका रियलाइजेशन इन्हें इनके इंट्यूशन द्वारा डिवाइन इन्हें करा देंगे, जिसके कारण इन्हें बहुत रिग्रेट और गिल्ट हो जाएगा कि इनके लाइफ से ये गलतियाँ क्यों हुई। इस तरह से इनकी विल पावर दिन ब दिन इसके कारण कम होती चली जाएगी, इनके ऊपर का संयम छूटता चला जाएगा और इनके पेशेंस कम होते जाएंगे। किसी भी काम के लिए ये पेशेंस नहीं रख पाएंगे। द वर्ल्ड, मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में शुरू हो चुका है, जो आप आगे चलकर देख पाओगे कि इनके लाइफ के इनके कर्मों का नतीजा इन्हें क्या मिल पा रहा है। 7 ऑफ कॉइन्स, जैसी करनी वैसी बननी, ये कार्ड यही बताता है कि जो भी आप करोगे वही आप पाओगे। तो इन्होंने जो भी अपने लाइफ में एफर्ट्स डाल के गलत तरीके से सक्सेस को पाया है, गलत तरीके से पैसे अर्न किए हैं, तो उसका नतीजा इनके लाइफ में भी कुछ ऐसे धोखेबाज लोग जुड़ेंगे जो इनसे इनका पैसा निकाल कर ले जाएंगे, इनसे धोखा धोखा ही करेंगे, इनके साथ फरेब करेंगे। तो हमेशा जो भी काम करो अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, जिसके कारण आपको आगे चलकर उसके अच्छे नतीजे मिलते हैं। द मून, किसी सिचुएशन के लिए ये बहुत सैड हो जाएंगे, इतना इमोशनल हो जाएंगे कि ये अपने आप में अंदर से टूट जाएंगे और इस सिचुएशन में जैसे ज़िंदगी को जीना इन्हें एक बोझ लगेगा। टावर मूवमेंट, बड़ा टावर मूवमेंट आपके एनिमीज के और शत्रुओं के लाइफ में शुरू हो चुका है। ये टावर मूवमेंट कार्ड यहीं पे दिखा रहा है कि इनके लाइफ से अच्छे लोग दूर चले जाएंगे और निगेटिव लोग इनसे जुड़ जाएंगे, जिसके कारण इनके कर्मों का फल इन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इन्होंने क्या किया है। 10 ऑफ कप्स, इनके लाइफ में फैमिली का सुख भी नहीं मिलेगा, इनके लाइफ में ये अकेला पड़ जाएंगे, इनकी फैमिली इन्हें सपोर्ट नहीं कर पाएगी। हो सकता है इनका बेटा हो या इनकी बहू हो या इनका जमाई हो या इनकी बेटी हो, तो इन्हें ये आगे चलकर अकेला करने वाले हैं, इनके साथ कोई भी नहीं रहेगा और इन्हें इस सिचुएशन में जितना भी कर लो वो उतना कम ही होगा, ऐसा इन्हें महसूस होगा। तो इन्हें साथ देने वाला कोई भी इनके पास नहीं रहने वाला है। तो ये थी रीडिंग, आपको कैसी लगी? आपके जो भी शत्रु एनिमीज़ हैं उनको तो कर्मा के रूप में डिवाइन इन्हें सज़ा देना शुरू कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ अपनी तरफ से अपनी तरफ ध्यान देना है, अपनी तरफ फोकस कीजिए, अपनी खुद की ग्रोथ कीजिए, ना कि इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।